हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विवेक क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इसमें हम यूपीएससी पेट एग्ज़ाम 2022 के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ से में कौन सा कारक है। तो यहाँ आपको पहले यह याद करना होगा। देखिए, कारक जो है, कारक के 8 भेद हैं। कारक के 8 भेद हैं। कितने हैं? 8 भेद। कौन से? एक तरफ है विभक्तियाँ। देखिए, कर्ता पहला होता है कर्ता। अब देखिए, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, यहाँ क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, ठीक है, संप्रदान। यहीं से दोस्तों आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। से संप्रदान को के लिए हेतु निर्मित, ठीक है, आपादान, अपादान, अपादान से अलगा, अलगा, ठीक है, संबंध का, के, की, रा, रे, री, ठीक है। उसी प्रकार है अधिकरण। अधिकरण में क्या आएगा कि मैं, भीतर, पर, ठीक है, संबोधन। लास्ट है संबोधन। क्या है? संबोधन। संबोधन में यदि हो तो क्या है? हे। इसमें संबोधन में चिन्ह और ये ध्यान रखना है, ये चिन्ह हो तो आपको समझ जाना है कि वो संबोधन है, ठीक है। अभी बताएंगे क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों। अजी, हो, अजी, अरे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 8 जो है आपके क्या है, कारक के भेद हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको देखना है कि उसने कहा है कि पेड़ से पत्ता गिरा। यहाँ पेड़ से में कौन सा कारक है? देखिए, पेड़ से में आपको कौन सा कारक है, यहाँ पेड़ से में बताना है, ठीक है। अब देखिए, पेड़ से में जो है आपको पेड़ तो होगा नहीं, पेड़ से कोई मतलब नहीं, यहाँ आपको से मतलब है। तो देखिए, इसमें से कौन सा है? देखिए, यहाँ पर से करण में भी आ रहा है, मगर यहाँ करण में ये ध्यान रखना है दोस्तों कि किसी और के द्वारा किया जाए, ठीक है ना। अब जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल क्या है दोस्तों कि यहाँ करण का एग्जाम्पल मान लेता हूँ मैं। जैसे मैंने कहा कि वह चाकू से, मान लेता हूँ, चाकू से क्या है, फल काट रहा है। समझना दोस्तों, ठीक है। वह चाकू से क्या है, चाकू से फल काट रहा है, ठीक है। किसके द्वारा काट रहा है? चाकू के द्वारा, है ना। किसी और से मतलब किसी और पर निर्भर होगा, वह हमारा क्या है, करण कारक कहलाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि पेड़ से पत्ता गिरा। तो देखिए, यहाँ जो होगा दूसरा क्या है, आपदान। इसका आपदान का जैसे मान लेते हैं, और भी आपका जैसे मान लिया गंगा हिमालय से निकलती है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ जो गंगा निकल रही है इससे किससे निकल रही है, वो हिमालय से निकल रही है, क्योंकि यहाँ इसमें स्थित है। और एक और बात है आपदान की कि आपको एक स्थिति और ध्यान रखनी है दोस्तों कि आपदान की हमेशा नोट करना है कि आपदान स्थिर वस्तुओं में आपादान होता है। अपादान कौन सा होता है दोस्तों, अपादान कारक होता है। अब देखिए यहाँ कैसे, स्थिर का मतलब है जहाँ वो एक जगह स्थिर वस्तुएं हों। जैसे मान लीजिए हिमालय, हिमालय क्या है, एक जगह स्थित है, मगर इससे गंगा जो निकली हैं वह हिमालय से निकलती हैं, गंगा हिमालय से निकलती हैं। उसी प्रकार जो है आपका पेड़ भी क्या है, स्थिर है। क्या है, पेड़ भी हमारा क्या है, पेड़ से पत्ता गिरा, मगर पेड़ तो वही है, पत्ता गिर गया, तो से यहाँ पर कौन सा होगा, आपका आपदान होगा। तो राइट आंसर कौन सा है, आपदान। देखिए हमारा कारण भी पता चली गया कि वह चाकू से फल काट रहा है, ठीक है ना। अब देखिए आपदान हो गया। संप्रदान कारक में क्या होता है, जैसे ये संप्रदान कारक दिया है इसने, यहाँ दिया है संप्रदान कारक। अब देखिए संप्रदान कारक में क्या होता है, दान कारक। अब देखिए ऊपर हमने लिखा है संप्रदान कारक में आपको ये ध्यान रखना है, को आ जाए, के आ जाए, या लिए आ जाए, हेतु आ जाए, निमित्त आ जाए, ये आपको शब्द मिल जाए तो आपको समझना है संप्रदान कारक है, ठीक है ना। संप्रदान कारक है जिसमें संप्रदान, अब जैसे हम मान लेते हैं जिसके लिए क्रिया की जाए उसकी व्यक्त करने वाला शब्द संप्रदान कारक कहलाता है। अब देखिए जिसके लिए क्रिया की जाए, मतलब किसी और की क्रिया की जाए, उसकी व्यक्त करने वाली शब्द संप्रदान कारक कहलाता है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैंने बोला राजा ने गरीबों को वस्त्र दिए, ठीक है ना। अब देखिए किसी और के लिए इसने क्या किया, अपनी क्रिया देखी। देखिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए उसकी व्यक्त करने वाला शब्द संप्रदान कारक कहलाता है। अब जैसे राजा ने, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ने गरीबों को वस्त्र दिए, ठीक है ना। तो गरीबों को के लिए मतलब उन दूसरों के लिए किया जाए तो वहाँ संप्रदान कारक कहलाता है। देखिए संप्रदान कारक में क्या है, को, के, लिए, हेतु, निमित्त, ठीक है ना। तो उसने दूसरों को, राजा ने गरीबों को वस्त्र दिए, को तो दूसरों के लिए उसने क्रिया करी दोस्तों, तो वह हमारा क्या है, संप्रदान कारक होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ उसके बाद में आता है आपदान कारक, तो हो गया ये आपका, करण कारक भी हो गया। यहाँ दिया है कर्म कारक। अब कर्म कारक में क्या होता है, कर्म कारक में आपको को देखने को मिलेगा जो कर्ता पर कार्य करता है, ठीक है। कर्म क्या होता है, जो कर्ता को सर्वाधिक सहायता करता है। क्या है, सहायता करता है उसे, जो मतलब यहाँ पर क्या है, कर्म जो है आपने पढ़ा होगा, जैसे सेंटेंसों में दिए होते हैं कि जो कर्ता को सर्वाधिक सहायता करता है, जो कर्ता की सर्वाधिक, जो कर रहा है उसकी सहायता करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं, ठीक है ना। अब देख कर्म कारक का जैसे हम मान लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण क्या है, जैसे माना मैंने
माँ बच्चे को बुला रही है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, किसको बुला रही है, माँ। माँ देखिए यहाँ पर क्या है, कर्ता है। ठीक है ना। देखिए कर्ता क्या है, माँ, बच्चे को, अब देखिए बुला रही हैं, तो यहाँ पर कर्म जो है को से हमारा क्या है, कर्म मिल रहा है, को के बाद में बुला रही हैं, ये क्या है हमारा कर्म। तो जो को होगा हमारा यहाँ पर, माँ बच्चे को बुला रही हैं, सर्वाधिक अधिक सहायता करता है, उसे हम कर्म कारक कहते हैं, तो वो हमारा कर्म कारक कहलाएगा। ठीक है ना, याद रखना है। इस फॉर्मेट से आपके कई क्वेश्चन मिल सकते हैं, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।